यदि आपको भी भुजाओं की शक्ति बढ़ानी है यानी कि बाहुबली बनना है, आर्म्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। सिर्फ आर्म्स की स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि आपके पेट की बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है और आपकी रीढ़ की हड्डी की जो स्थिति है उसको और भी ज्यादा बेहतर बना देता है ये वाला आसन। तो आइए अब जानते हैं इस आसन को करने का तरीका, कितनी देर इस आसन को आपने करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, किन किन लोगों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले दोनों हाथों को हमने इस प्रकार से रखना है। दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ रहेंगी और ये पाँव के पंजों को यानी कि उंगलियों को हमने नीचे टच करके रखना है इस प्रकार से। और ये आ जाना है हमने दंडासन की स्थिति में। श्वास भरने के बाद में श्वास छोड़ते हुए हमने एल्बो को हाफ बैंड करना है और इस स्थिति में अपने आप को रोकना है, बिल्कुल सीधे एल्बो को आधा मोड़ के। श्वास को भी रोक के रखें, फिर श्वास भरते हुए वापस आना है और फिर आराम से आपने बैठ जाना है। तो आइए अब जानते हैं इस आसन के बारे में, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, किन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए और किन लोगों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। सबसे पहला फायदा यह है कि हमारे भुजाओं की शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि हमें बाहुबली बना देता है, यानी कि हमारे आर्म्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है। दूसरा फायदा यह है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी की स्थिति है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और उसको सही पोजीशन में रखता है। तीसरा फायदा यह है कि हमारे पेट की सभी मांसपेशियों को प्रभावित करता है, यानी कि कोर स्ट्रेंथिंग को बढ़ाने के लिए भी यह आसन बहुत मददगार है। और यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, कुंभक लगा के यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, यानी कि श्वास को रोककर यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो ये आपके फेफड़ों की क्षमता यानी कि लंग्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो आइए हम जानते हैं किन लोगों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। जिन लोगों को हार्निया, अल्सर या पेट की किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी इत्यादि हो रखी है, तो वो लोग इसके अभ्यास से थोड़ा सा सचेत रहें, उसके अभ्यास से बचें। और जिन लोगों की रिस्ट बहुत ज्यादा वीक है या फिर रिस्ट में चोट इत्यादि लगी हुई है, तो वो लोग भी इसके अभ्यास से बचें। बाकी लगभग सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय बद्र विशाल।